ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और न्यू ब्राइट वे का आज ये 4th टॉपिक है और इसमें प्रूविंग के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज करने हैं। उसके पहले वीडियोज में इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 5th के सेकेंड पार्ट तक के कंप्लीट हो गए थे। आज इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट से, और इसके एंड तक क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है पर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो हम इसको बहुत इजी वे में कोशिश करते हैं समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5th का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे बता रखा है कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा और ये बराबर है कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पे बराबर लगा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब इसको सिद्ध करना है, ये प्रूव करने वाला कि इसको सिद्ध करिए, ये लाना है। इसमें सबसे पहले हम बड़ी साइड का चयन करेंगे। निश्चित रूप से इसकी एलएचएस साइड, यही साइड बड़ी है तो हमेशा सबसे बड़ी साइड का पहले चयन करें। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन LHS साइड। तो LHS साइड लेने पर तो इसका जो साइड लेते हैं उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो ये आपका क्वेश्चन की स्टार्टिंग है। इसमें सेक और कॉसेक में जाना है जो निश्चित रूप से साइन और कॉस के उल्टे होते हैं। इसलिए इस सारे टर्म्स को हम साइन और कॉस में पहले चेंज कर देंगे। उसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता है। तो tan थीटा जो है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट थीटा होता है वो इसका उल्टा रहता है। कॉट थीटा ये बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। चलिए इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इसको सारे स्टार्टिंग में ही इसको सबको साइन कॉस में एक्सप्लेन खोल देते हैं। तो यहाँ से tan की जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये लाइन खींचिए, मेन लाइन इसकी। अब इसमें 1 तो ऐसे ही रहेगा, कॉट को भी लगा देते हैं। तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बीच में प्लस आ गया, इसको प्लस लगा दीजिए। कॉट जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के नीचे 1 माइनस है यहाँ पे, तो 1 माइनस tan की वैल्यू लगाएंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan यहाँ से और कॉट यहाँ से, ये वैल्यू इसमें लगा दी। इसके बाद में इसके नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए और 1 मान के नीचे एलसीएम कर लीजिए। ऊपर अभी ऐसे रहने दीजिए। तो देखिए ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम करते हैं। तो साइन और 1 का एलसीएम साइन थीटा आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा माइनस 1 कॉस के साथ करेगा तो कॉस थीटा। ऊपर हमने अभी ऐसे रखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे अब इसमें यहाँ आ जाइए, सेम काम यहाँ पे करना है। तो एलसीएम ले लिए, इसमें कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ही आएगा। कॉस थीटा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ये इधर चला जाएगा, माइनस 1 की गुणा होगी 1 की गुणा होगी तो वही रहेगा साइन थीटा। और ऊपर आप ऐसे नोट कर लीजिए, ऊपर इसमें कुछ नहीं करना है अभी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक केवल हमने साइन कॉस में चेंज किया है और उसमें जो एलसीएम लेना था उसको एलसीएम को ले लिया।
अब देखिए उसके बाद में क्या होता है, ये अंश हर, तो जो हर होते हैं वो अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब ये वाला साइन ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला कॉस है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन अंश कहीं नहीं जाते हैं। चलिए तो इसको अप्लाई करते हैं। तो ये साइन ऊपर चला जाएगा और एक साइन पहले से बैठा हुआ है, तो ये बना लेगा साइन का स्क्वायर थीटा। नीचे ये पहले ऐसे नोट कर लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो नीचे पहले से ही था और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो इसको यहाँ साइड में लिख लीजिए इसी के कॉस थीटा। प्लस के सामने अपना प्लस लगा लीजिए। ऐसे ही अंश हर, क्योंकि मेन लाइन ये है तो हर अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो चलिए कास ऊपर जाएगा, कास से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और नीचे ये आपका साइन आ जाएगा, तो साइन को यहाँ नोट कर लीजिए, साइन थीटा ब्रैकेट में ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप करते चले आइए। अब इसके बाद में देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो थोड़ा चिन्ह का फर्क है, इसलिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक में, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। तो हम इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे ये चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये हमारी वैल्यू सेम हो जाएगी दोनों। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई देके फिर इसको नोट कर रहा हूँ। तो देखिए ऊपर तो ऐसे रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट अपना ऐसे लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और ये देखिए चिन्ह माइनस इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि इसका चिन्ह चेंज करेंगे। ऊपर कास स्क्वायर ऐसे रहेगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, कास स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा भी ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा यहाँ का चिन्ह बदल दिया है, तो ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, चूंकि हमने माइनस यहाँ लगा दिया तो इसका साइन चेंज हो गया। अब ये स्टेप और ये स्टेप सेम हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अब ये पूरा हम एक एलसीएम ले लेंगे एक साथ, तो ये पूरा हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो इसमें साइन है, कॉस है और एक ये कॉमन पार्ट है, तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो एलसीएम हो जाती हैं। साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और ये कॉमन है तो ये कॉमन में एक ही बार लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसका एलसीएम हो गया पूरा फुल, क्योंकि ये रिपीट हो रहा था, रिपीटिशन नहीं लिखा जाता एलसीएम में। अब यहाँ देखिए इस वाले पद में साइन को कैंसिल करेगा, लेकिन कॉस बचेगा। कॉस को कैंसिल किया, साइन यहाँ पे बचा, वही साइन ऊपर मल्टीप्लाई कर गया और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर था, तो ये एक साइन और ये वाला जाएगा तो ये साइन क्यूब हो जाएगा। तो ऊपर बन जाता है साइन क्यूब थीटा और ये माइनस क्योंकि एलसीएम ले लिया है, और यहाँ पे ये साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कास क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ऊपर एक फार्मूला होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में इसकी पहली वीडियो में बताए थे, फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज। वहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला था ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी, ये आपका एक फार्मूला होता है। तो इसमें ये पार्ट लिखा हुआ है, इसका दाहिना पार्ट ये वाला यूज करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं और देखिए, तो इसमें a माइनस बी, ये तो आपका a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, उसी से इसको आराम से खोल दीजिए, ये आपका a बन जाएगा और ये माइनस ये b बन जाएगा, और ये 3 पावर लगी हुई है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ऐसे देख लेते हैं, पहचान है। अब इसमें a माइनस बी मतलब साइन a, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस b मतलब कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में ये वाला स्टेप आया। अब आगे वाले में जा रहे हैं, ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा वाला बी में इसका मतलब कास स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन बी कास बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका पूरा देखिए ब्रैकेट, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। नीचे आ जाइए, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद एक आइडेंटिटी बन गई है, इसको तुरंत पहचान लो। ये देखो, ये आपकी एक आइडेंटिटी है जो 1 के बराबर होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, इसलिए इसकी जगह पे 1 डाल देंगे। और इस आइडेंटिटी को आपको सामने मेंशन भी करना है, तो हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में लीजिए, और ये आपका हो गया पूरा इतना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक पूरे के नीचे देखिए क्या है, पूरे के नीचे चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इनको आप देखिए तो ये सेम है, सेम पदों आपस में कट जाएंगे। अब जो ऊपर का बचा हुआ पार्ट है उसको नोट कर लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये पूरे के नीचे है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये अलग अलग कर दीजिए, 1 के नीचे भी कर दीजिए, इसके नीचे भी कर दीजिए। तो 1 के नीचे आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये आया, प्लस लगा लीजिए, और इसके नीचे भी आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए ये सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका कट गया तो ये 1 बच गया। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन आपका कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन साइन जो होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और ये +1। इसको देखिए आप, तो ये आपका RHS साइड है, चाहे 1 को आप इधर लिख लीजिए, इसी को आप लिख, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन चाहे तो बिल्कुल सेम वैसे लिख दें, 1 प्लस चिन्ह के साथ लिखिए, बाकी कहीं पर भी लिखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका निश्चित रूप से RHS पार्ट है। तो LHS हम लेके चले थे, RHS हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे LHS जो है वो बराबर कर दिया है RHS के, तो हिंस प्रूव्ड, यही हमारा प्रूविंग थी इसकी। तो इस तरीके से इसमें साइन कॉस में एक बार खोल दीजिए, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, एक सूत्र ये आइडेंटिटी बन रही फैक्टराइजेशन, ये आपको ध्यान रखनी है, इसको अप्लाई करिए, बाकी ये नॉर्मली ऐसे हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5th है, 5th का अगला 4th पार्ट, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस ए, थीटा कहिए या कोण ए है, तो इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोग इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी हम RHS साइड लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS लेने पर, तो इसकी हम RHS साइड लेते हैं, क्योंकि चाहे आप RHS लीजिए, LHS दे दीजिए, चाहे LHS से RHS दे दीजिए, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से और जल्दी आ जाएगा। यहाँ से देखें साइन स्क्वायर ए अपॉन, जो साइड लेते हैं उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस ए, तो ये हमने नोट कर लिया। एक आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा पहली ही है, बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो जो हमें सूत्र अप्लाई करना है वो उसके ठीक सामने रखना है, तो साइन स्क्वायर की जगह पे इस आइडेंटिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपॉन पीछे 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे एक सूत्र हमारे पास जो टिक्नोमेट्रिक फैक्टराइजेशन आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a प्लस बी और a माइनस बी के पदों में आप इसको खोल दीजिए, क्योंकि 1 आने पे
उसका हम स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे खोलते हैं। तो एक बार इनको दोनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में ये वाला, दूसरे में माइनस कर देंगे 1 माइनस कॉस ए, ये वाला पूरे के नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ये सेम है, तो सेम स्टेप जो होते हैं वो आपके कैंसिल हो जाते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ये बचा है। कॉस का अपोजिट क्या होता है उसको नोट कर लीजिए। तो जो कॉस थीटा होता है ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 1, तो ऐसे ही है ये 1 अपॉन सेक ए आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सेक ए प्लस 1 पूरे के नीचे सेक ए। अब यहाँ पे गौर करिए, तो आपको यही लाना था, तो निश्चित रूप से यही आपका LHS है जो आपको लाना चाहिए था। तो LHS आ गया है, RHS हम लोग लेके चले थे, तो यहाँ पे LHS RHS बराबर हो गए हैं, हिंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसमें बस ये थोड़े से स्टेप ध्यान रखने हैं, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 5 का ही 5th पार्ट, सर्वसंख्या कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे इसको प्रूव करना है। निश्चित रूप से इसकी बड़ी साइड यही है, तो यहाँ पे भी हम LHS ही लेंगे, LHS, क्योंकि हमेशा बड़ी साइड का चयन करते हैं LHS लेने पर। तो LHS जो साइड लेते हैं उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये साइड जो ली उसको नोट कर लिया। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, साइन कॉस पहले से ही है, कॉसेक लाना है। कॉसेक क्या होता है ये आपके लिए हिंट है। तो कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन, ये कॉसेक जो है ऐसे ध्यान करो, ये 1 अपॉन साइन होता है, और जो कॉट होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। तो यहाँ पे दोनों में साइन नीचे आ रहा है, दोनों में साइन नीचे आ रहा है, इसलिए हम ऊपर पूरे को भी साइन से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी साइन से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसमें डिवाइड करते हैं। ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करने पर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए, ये लिख के आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के नीचे आ जाएगा साइन ए। ऐसे ही आप पूरी बड़ी लाइन खींचिए, नीचे लिखिए इसमें कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसके पूरे के नीचे भी आ जाएगा साइन ए। अब ये साइन को अलग अलग कर लीजिए सबके नीचे। तो इसको निश्चित रूप से अलग अलग जब करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे भी आ जाएगा। तो कॉस ए अपॉन, ये सबके अलग अलग पहुंचा दीजिए, साइन ए, ये माइनस आया तो माइनस लगाइए, साइन ए अपॉन साइन ए, उसके बाद प्लस 1 अपॉन साइन ए, सबके नीचे ऊपर हो गया। ऐसे ही आप नीचे भी सबका अलग अलग कर दीजिए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद ये प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखिए जो कटने वाले स्टेप्स हैं ये बराबर पाया गया, इसको काट दीजिए, ये बराबर है, इसको काट दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचता है फिर उसको नोट करेंगे।
तो ये आपका cos A अपॉन साइन A, ये आपका क्या बन जाएगा इसको तो cos A अपॉन साइन A cot A बनेगा -1, और ये आपका प्लस 1 अपॉन साइन A, ये आपका बन जाएगा cos A के। फिर पूरे के नीचे ये cos अपॉन साइन, ये भी बन जाएगा आपका cot A, प्लस ये कट गया तो 1 रह गया, -1 अपॉन साइन, तो ये cos A के। अब इसमें -1 जो आ रहा है इसको एक साइड में शिफ्ट कर लेंगे, ये -1 और ये +1, इसको एक किनारे लिख लेंगे, कैलकुलेशन की दृष्टि से थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो 1 को किनारे करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में किनारे था। चलिए अब देखते हैं इसमें, तो cot A, तो इसको इसके पास चिन्ह सहित लिखिए, बाकी उसका चिन्ह साथ में रहना चाहिए, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। cot A प्लस cos A के, और ये माइनस का 1 यहाँ पे कर लेंगे, अपॉन नीचे ऐसे ही cot A माइनस cos A के, और ये प्लस का 1 इधर किनारे कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ध्यान देंगे कि जिसको हमें बचा के रखना है, तो देखिए इसमें हमें क्या बचा के रखना है, cot A और cos A के ऊपर, नीचे नहीं बचाना है, ऊपर बचा के रखना है। तो इसको हमें बचाना है क्योंकि यही हमारा आंसर है, इसलिए इस 1 की जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे इसी cot A और cos A के की सर्वसंख्या वाली। तो यहाँ पे सर्वसंख्या आपको ध्यान होनी चाहिए। तो जो cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको कॉट को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही जो 1 आया है, इस 1 की जगह पे ये वैल्यू लगानी है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ऊपर वैल्यू एक जगह ही लगाएंगे, दोनों जगह लगा दोगे तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करेंगे इसकी जगह पे, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। बाकी इसको ऐसे नोट करेंगे, cot A प्लस cos A के माइनस, अब इसकी जगह वैल्यू लगाएंगे इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिए। क्या आ जाएगा हमारा, cosec स्क्वायर A माइनस जो एंगल है वही चलाइए, cot स्क्वायर A, ये हमने 1 की जगह पे वैल्यू अप्लाई कर दी, अपॉन में आ जाइए। इसमें नीचे तो हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, वैसे ही cot A माइनस cos A के, दोनों जगह करेंगे भी नहीं क्योंकि दोनों जगह में फिर दिक्कत होगी। अब देखिए एक फिर हमने गुणनखंड वाली सर्वसंख्या आपको पहले ही लिखा दी थी, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको जब हम खोलते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी में खुलता है। तो इसी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे अगले स्टेप में। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, cot A प्लस cos A के माइनस, इसमें लगाइए सूत्र, तो cosec A, एक बार दोनों को प्लस करेंगे, प्लस cot A, ये एक ब्रैकेट में और दूसरे में माइनस वाला ये वाला स्टेप, तो cos A के माइनस cot A। तो ये हो गया आपका पूरा के, जिसके पूरे फुल बटे में चल रहा है उसको ऐसे नोट कर लीजिए, cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, ये ब्रैकेट तो पूरे से है, देखिए इसमें ये स्टेप को देखें और इस स्टेप को देखें, ये वाला, तो ये स्टेप आपका कॉमन है, तो इसको हम कॉमन करके बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो ये कॉमन वाले को हम निकालते हैं यहाँ से, तो cot A प्लस cos A के, इसको हमने बाहर किया। अब जो बच गया उसको नोट करते हैं, तो जहाँ पे कुछ नहीं रह जाता है वहाँ 1 माइनस, ये माइनस आ गया। अब अंदर वाला देखिए, ये वाला बचेगा हमारा
तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला पोर्शन बच गया। नीचे हम ऐसे ही नोट कर लेंगे पूरा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब इसमें ये माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसको तो ऐसे ही नोट करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये माइनस अंदर के चिन्हों को बदल देगा। देखिए क्या कर देगा, 1 माइनस कॉसेक ए और ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, ये ब्रैकेट बंद, पूरे के नीचे चल रहा है हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब जरा सा आप गौर से देखें इसको, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इनको गौर से देखें तो ये सेम है, इसलिए ये कट जाएंगे। जो बच गया उसको नोट कर लीजिए, तो जो बच गया उसे नोट करिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमको देखिए लाना था, यही हमारा RHS था, इसी को लिख दीजिए RHS इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसमें हमें ये आइडेंटिटी जो रेड कलर में हमने लिखी हैं, इनको विशेष का ध्यान रखना है। पहली शुरुआत कॉसेक अपॉन भी साइन होता है, कॉट अपॉन भी नीचे साइन होता है, तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद की ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल है, उसको कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5th का 6 पार्ट है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए प्लस 10 है। तो इसमें जो अंडर रूट है ये थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, इसलिए हम अंडर रूट वाले पक्ष को ही लेके चलते हैं, क्योंकि उसको हटाना थोड़ा इजी है, उसके अंदर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS लेने पर, क्योंकि अंडर रूट लाना कठिन है, हटाना आसान है। तो जिसको लिखते हैं उसको एक बार नोट करते हैं, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें साइन कॉस में कुछ अलग से कर ही नहीं सकते हैं, तो हमेशा एक नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम कॉन्जुगेट कर देंगे नीचे के विपरीत चिन्ह से। तो यहाँ प्लस है, ये माइनस है तो प्लस चिन्ह से करा देंगे। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस, हाँ ये प्लस चिन्ह से कराएंगे, तो 1 प्लस साइन ए। तो देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, उसको बनाने के लिए आपका ये कंजुगेशन किया जाता है, और ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि पूरा सेम संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा भाग करा सकते हैं, वो कट जाएगा, और इससे हमें लाभ ये मिलेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, इससे आपका अंडर रूट हट जाएगा तुरंत। चलिए अब देखते हैं, तो नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही है, और ऊपर 1 प्लस साइन डबल हो गए, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो ये डबल पावर हो गई। तो 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर चल रहा है अंडर रूट। अब देखिए इसका नीचे 1 माइनस, इसको आप इसको हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। एक हमारी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा को, तो इसको अप्लाई कर देंगे, ये वाला पक्ष यहाँ रख देंगे, तो ये अपने आप ही क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर अभी बाद में करते हैं, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर हो जाएगा, तो कास स्क्वायर ए। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम दोनों के स्क्वायर हो गए, तो इसलिए ये इनको हम चाहें तो एक बार इसे पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए, अब पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जैसे इसका अंडर रूट कैंसिल होता है तो देखिए क्या आ जाएगा ऊपर, ये बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस ए।
कॉस ए। तो साइन कॉस को अलग अलग कर दीजिए, ये पूरे के नीचे है तो अलग अलग बांट दो इनको, 1 के नीचे भी कर दीजिए, साइन के नीचे भी कर दीजिए। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों 1 अपॉन कॉस सेक होता है, देखिए आपका तुरंत आंसर आ गया, ये सेक ए, और साइन अपॉन कॉस tan होता है, ये आपका tan ए। यही आपको लाना था, इसलिए इसमें बहुत इजीली ये आपका सॉल्व हो जाएगा, यही आपका RHS है। तो केवल एक ये कंजुगेट आपका ध्यान रखना है, ये कराते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये LHS लेके चले थे हम लोग, इस तरीके से ये RHS की वैल्यू है और ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5th का 7th पार्ट है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा प्रूफ करना है। अब यहाँ पे निश्चित रूप से हमारे पास बड़ी साइड यही है, तो इसमें बड़ी साइड का ही चयन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS लेने पर, तो LHS साइड इसमें लेके चलेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, पूरे के नीचे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ भी साइन, यहाँ कॉस, यहाँ कॉस। तो सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, कहीं पर भी कॉमन दिखाई पड़े तो सबसे पहले कॉमन निकाल लो, क्योंकि क्यूब का कोई फार्मूला भी आपने नहीं पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, इसलिए ये यहाँ से साइन कॉमन और यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे। तो ऊपर हमारा साइन थीटा कॉमन हो जाएगा और नीचे जो है कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा। चलिए अब इसमें कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से साइन निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 माइनस 2, यहाँ 3 थे तो 2 रह जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया। ऐसे नीचे कॉस निकाल लिया, तो कॉस निकाला तो यहाँ पे 2 बचेगा, कॉस स्क्वायर 1 निकल गया, 1 बच जाएगा, -1, ये ब्रैकेट हुआ। अब देखिए आइडेंटिटी जो आपने पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसको आप एक जगह पे कहीं अप्लाई कर दें यहाँ, और ये तो आपका tan बन ही गया है, बस इसको आपको हटाना है। तो ये तो tan बन गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको चलने दीजिए, क्योंकि इसे नहीं हटाएंगे, यही हमें लाना है। अब ये इसमें देखिए, इसी में हम अपने रूल्स का प्रयोग करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर की जगह रख देंगे ये वाला पूरी वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये ब्रैकेट आप खोल दीजिए। तो जैसे आप इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 बन जाए 2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का ब्रैकेट देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप इसको 2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसको यहाँ से देख लीजिए। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर जो वैल्यू है तो माइनस का 1, क्योंकि 2 माइनस का है, प्लस का प्लस माइनस घट जाता है, +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये ऊपर नीचे सेम है, ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर, ये तो इसे आप आसानी से काट सकते हैं। और ये वाला पोर्शन आप निश्चित रूप से tan थीटा ही है, और tan थीटा ही आपका RHS था, यही आपको लाना था। तो इसलिए ये प्रूव्ड हो जाता है आपका। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें था बस एक कॉमन लेंगे, इसका कॉमन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा कुछ ऐसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये 8th पार्ट है। साइन ए प्लस कॉसेक, साइन ए प्लस कॉसेक, ये स्क्वायर नहीं होगा इसका, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
तो इसकी भी निश्चित रूप से हम लोग हमेशा बड़ी साइड का चयन करते हैं, तो यही इसकी लॉन्ग साइड है। यहाँ से लिख लेंगे LHS लेने पर, लगाने को हम लोग उधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको पहले इधर से ही प्रयास करिए। तो ये भी होल स्क्वायर है, जो साइड लेते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो साइन A प्लस कॉसेक A इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर हैं तो इसको खोल दीजिए। तो दोनों के होल स्क्वायर खोलोगे तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉसेक A, तो ये हो जाएगा। इसको हमने उसके बाद में ऐसे ही इसे खोल दीजिए, तो प्लस ये वाला स्टेप भी वैसे ही A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2AB, मैंने 2 कॉस A इंटू सेक A। तो इस तरीके से दोनों होल स्क्वायर हमने खोल दिए। अब इसमें कुछ कॉमन वैल्यूज है, उनको एक पास कर लो, जो आइडेंटिटी बन रही है इनको एक पास रख लीजिए। और ये वैल्यू जो है कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, इनको एक पास कर लीजिए। और जो ये वैल्यूज है इनको एक पास, इतना काम पहले करना है। चलिए, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज को बनाते हैं। देखिए साइन स्क्वायर, और इसको पहले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, उसके बाद इसको उठा लेते हैं कॉसेक स्क्वायर A, और ये प्लस सेक स्क्वायर A। तो उसके बाद ये बचेगा आपका प्लस 2 साइन A कॉसेक A प्लस 2 कॉस A और सेक A। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं। ये जो वैल्यू हैं वो एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला काम 7 बनाना है। तो यहाँ और एक चीज़ ये देखें कि यहाँ पे ये आपका 1 लिखा हुआ है, ए साइन स्क्वायर A, तो आइडेंटिटीज को मेंशन कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। और यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसकी मदद से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे साइन कॉसेक का उल्टा है। चलिए एक बार अगले स्टेप में लिखते हैं, तब काटते हैं। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 प्लस, इसे ऐसे नोट कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A प्लस ये आपका जो आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कैंसिल करना है। साइन को ऐसे रखिए, एक को ऐसे रखिए, दूसरे को हटा दीजिए, कॉसेक का उल्टा लगा दीजिए, तो 1 अपॉन साइन A हो जाएगा। अब ये निश्चित रूप से कट जाएंगे। ऐसे दूसरे वाले में होना है 2, एक को ऐसे रखिए, दूसरे को चेंज कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस A, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो टोटल, एक तो ये मिला, 2 ये मिल जाएगा, 2 ये, तो 2 2 4 और 1 5, इसको आप अलग कर लीजिए, 5 प्लस अब आ रहा है कॉसेक स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर A लाना है आपको tan और cot में, तो इनकी भी आइडेंटिटीज का प्रयोग करिए। तो जो कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और जो सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर A बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर A। इनको आप अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा। तो पहले इसकी वैल्यू लगाते हैं। देखिए तो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, और सेक स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस
tan स्क्वायर ए, अब देखिए 1 और 1 ये वाले 1a और 5a, तो 1 2 और 5 7, इनको अलग कर लीजिए, 7 प्लस इनको एक पास लिख लीजिए, tan को पहले है तो tan पहले लिख लीजिए, tan स्क्वायर ए प्लस अगला cot स्क्वायर ए, तो ये वाला cot स्क्वायर ए। इस तरीके से ये आपका RHS पार्ट है और निश्चित रूप से आप इससे बहुत इजीली कर सकते हैं। बस ये कुछ सब समीकरण हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, वही सिंपल कैलकुलेशन यूज होता है, उसकी मदद से आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ का ये 9th पार्ट है। देखिए इसमें क्वेश्चन में 5th का कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना 1/10 ए कॉट ए। इसमें एनसीईआरटी बुक्स कह रही है कि इसको दोनों पक्षों को हल करिए। हालांकि इसे एक साइड से भी लाया जा सकता है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बुक पहले कर दे रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे बड़ी साइड निश्चित रूप से लॉन्ग साइड यही है, तो इसी से लेके चलेंगे। पहले इसी को करेंगे फिर उसको कर देंगे। तो यहाँ पे कॉसेक डायरेक्ट अब की हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कॉसेक होता है हमारा 1/sin, तो 1/sin ए माइनस साइन को ऐसे रखिए, तो ये साइन है जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लीजिए एक ब्रैकेट में ऐसे। दूसरे इसमें आ जाइए, सेक जो होता है 1/cos ए, cos को ऐसे रखिए और इसके नीचे कुछ नहीं है 1 ले लीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, नीचे एलसीएम करिए, तो नीचे हमारा साइन ए एलसीएम आएगा, और जब इनका गुणनफल ही एलसीएम होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे रहेगा, साइन साइन के साथ करेगा तो साइन स्क्वायर ये बना लेगा। अब इसमें इस वाले ब्रैकेट में आ जाइए, तो ये आपका ये भी वही चीज़ है, नीचे एलसीएम कॉस हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी। तो 1 माइनस कास कास मिलकर के कास स्क्वायर ये बन जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट आप लॉन्ग ब्रैकेट का यूज करिए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा। तो ये कास स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे जो सर्व संख्या लगी है उसको आप मेंशन कर दीजिए। तो ये सर्व संख्या हमने कौन सी लगाई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर ए के या कास स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर के। तो इसी को हमने दोनों जगह अप्लाई किया। अब देखिए एक कास से कास कटेगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, तो जो बच गया उसे नोट करिए। तो यहाँ एक कॉस रह गया, तो कॉस ए, और यहाँ पे आपका एक साइन रह गया, तो साइन ए। तो यहाँ तक ये सोल्यूशन हो गया। इसके बाद इसमें अभी आगे कुछ नहीं है, तो यहीं पे रुक जाइए। इसके बाद दूसरी साइड लीजिए और इसको सॉल्व करिए। अब इसमें इधर पक्ष को करते हैं। ये तो हमने एलएचएस को किया था पहले, तो ये एलएचएस को सॉल्व किया। अब आरएचएस को हल करेंगे और दोनों जहाँ पे मैच कर जाएंगे वहीं रोक देंगे, वही उनकी प्रूविंग होगी। तो यहाँ पे 1/10 क्या होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन कॉस में इसको भी खोल दीजिए, काट होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए जो आपने अप्लाई किया है। तो हमने यहाँ पे tan ए की वैल्यू लगाई है, tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और जो कॉट ए होता है वो उसी का उल्टा कॉस ए अपॉन साइन ए। इस तरीके से इन वैल्यूज़ को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद इनको नीचे पहले थोड़ा हल कर लीजिए, ये लाइन अभी ऐसे रहने दीजिए। कॉस साइन इसका एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए और साइन ए, ये एलसीएम हो गया। यहाँ देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपकी एक सर्व संख्या बन गई है। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये हर है तो ये अपनी जगह बदल देगा, तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे 1 आएगा, नीचे 1, ये चाहे 1 लिखो आप चाहे न लिखिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। निश्चित रूप से जो वैल्यू आपकी RHS की है वही वैल्यू आपकी LHS की है, तो यहाँ पे LHS और RHS आपके बराबर हो गए हैं, ये भी प्रूविंग का एक तरीका है, प्रूव्ड हो जाता है। चलिए अब चलते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं। और 8.4 जो एक्सरसाइज चल रही थी, अब इसका ये लास्ट क्वेश्चन है 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन कॉट स्क्वायर ए 1 माइनस टेन अपन कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। तो इसमें हम इसको भी इसके बराबर ला सकते हैं और इसको भी इसके बराबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले इस साइड को लेते हैं, तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हमने ले लिया। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, एक सर्वसमीका है आपकी, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। तो आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। इसको पलट दीजिए सेक को, तो सेक होता है, ये अगला है जो आप अप्लाई करें उसे किनारे लिखते रहें, तो सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को ऐसे पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये अपनी पोजीशन बदल लेते हैं हर, तो पोजीशन को इनको बदल कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर। यहाँ पे एंगल ए चल रहा है तो आप अपना एंगल ए ही लिखें। तो इस तरीके से ये आपका RHS पार्ट है इसका, देखिए यही RHS है, तो ये हमारा टेन घर आ गया। अब ऐसे ही हम इसके माध्यम से भी उसको ला सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, यहाँ से कर दे रहे हैं, तो इसे नोट करेंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। इसको टेन और उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको अप्लाई करिए यहाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे आ जाइए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 मान के सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ऊपर कॉस एलसीएम हो जाएगा। पहले ऊपर का हिसाब किताब, कॉस ए एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के नीचे देखिए क्या है, तो पूरे के नीचे वही चीज़, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे आपका साइन ए एलसीएम हो जाएगा। हमने कहा था हर अपने स्थान बदल लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसके पूरे के ऊपर होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है, पूरे के ऊपर होल ऑफ स्क्वायर चल रहा है, और हम लोग केवल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, हमें होल स्क्वायर को ऐसे लगा रहने देंगे। तो देखिए साइन ऊपर चला गया, तो साइन ए अपॉन, और ये आपका कॉस ए नीचे आ जाएगा, और ये सेम वैल्यू है कट जाएगी, इसके ऊपर चल रहा है स्क्वायर, तो ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो निश्चित रूप से ये टेन स्क्वायर ही है, और यही आपका लाना था, ये इसका RHS हो गया, क्योंकि इसके लिए तो ये भी LHS था, इसके लिए ये भी LHS था। इस तरीके से हमने
इसको इसके बराबर प्रूव किया, फिर इसको इसके बराबर प्रूव किया। इस तरीके से 8.4 एक्सरसाइज समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।